हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक नए क्लास पे, एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है दोस्तों, कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है, लेकिन कार्य के कंप्लीट ना होने के विषय में कुछ ज्ञात नहीं रहता है। इसके बारे में हम सबसे पहले पहचान जानेंगे दोस्तों। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो देर ना करिए, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम सबसे पहले जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस की, और फिर जानेंगे कि इसके बनाने के सारे नियम क्या होते हैं। तो हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिए। हम अब बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसकी पहचान जान लेंगे। पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस वाले, इसमें क्या होता है, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी, है ना, रहा हूँगा, रहा हूँगा। इस प्रकार के जो है शब्द आपको अंत में देखने को मिलेंगे। आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, ठीक है मुन्ना, क्लियर है, आदि शब्द आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया। अब क्या होता है दोस्तों कि हम लोग फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो इसके बनाने के नियम होते हैं उसमें क्या होता है कि हम हमेशा जो है आपको बताया था कि सहायक क्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर शैल भी और विल भी आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस में शैल भी और विल भी आता है, ठीक है। हम हम हमेशा, हम हमेशा आई वी के साथ, आई वी के साथ, आई वी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया शैल बी, शैल बी और बाकी, बाकी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग, प्रयोग करते हुए, करते हुए वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया मुन्ना सभी को? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। हमने बताया था कि फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं, ठीक है। कल अगर शब्द आ रहा है तो उसके लिए हम लोग टुमारो का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके सिंपल सेंटेंस की तरफ चलेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम बनाने के सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सिंपल सेंटेंसेस को ही हम लोग जो है साधारण वाक्य, या इसको एक और नाम दिया जाता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव भी इसको हम लोग कहते हैं, क्लियर है। तो इसको जो जिसका जो बनाने का नियम होता है वो क्या होता है भैया, फार्मूला बेस पर हम लोग देखेंगे। फार्मूला, ठीक है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एच वी आएगा। एच वी कौन सी आने वाली है, एच वी आपका आएगा विल बी, है ना,
विल भी आएगा या सेल भी आ सकता है, ठीक है, सेल भी आ सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है बस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग यस लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिख दीजिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल क्या कहते हैं भैया? एग्जाम्पल यह कहता है कि अ, हम कल हम कल कानपुर हम कल कानपुर जा रहे होंगे, ठीक है, जा रहे होंगे। हम कल कानपुर जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कर्तव्य। अब क्या हमने बताया था? सबसे पहले सहायक क्रिया लाएंगे। हमने क्या बताया था? अगर कर्ता कर्ता अगर आई और वी है तो उसके साथ हम हमेशा क्या लाएंगे? शैल भी लाएंगे, और अन्य के साथ विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाएंगे भैया शैल, है ना, क्या लेके आएंगे? शैल बी। अब क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ठीक है। तो गो, है ना, उसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी, है ना, गोइंग। अब कहाँ? टू कानपुर, टू कानपुर। अब कब? कब? कल, यानी टुमारो, ठीक है, टुमारो। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है बेटा? उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं भैया। एग्जाम्पल नंबर 1 था, और एग्जाम्पल नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे वह खाना वह खाना पका रही पका रही ठीक है, होगी। वह खाना पका रही होगी। तो हम क्या करेंगे? सी सी विल बी सी विल बी कुक, है ना, ठीक है। कुकिंग, COOC, ठीक है, सॉरी, COOCKING, है ना। कुकिंग मतलब पका रही होगी, ठीक है। कुकिंग मतलब पका रही होगी, ठीक है। COOKING, ठीक है। कुकिंग मतलब पका रही होगी क्या, है ना, फूड मतलब खाना। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के हम जो है सारे एग्जाम्पल बना लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है मुन्ना। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य में जो होते हैं भैया, नेगेटिव सेंटेंस में, इसका एक पॉइंट लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया विल बी या शैल बी के बीच लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो नॉट का यूज करेंगे वो शैल और बी के बीच में करेंगे, विल और बी के बीच में करेंगे, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो अब हम चलते हैं इसके
एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करने से पहले हम इसका सबसे पहले बेटा फार्मूला जान लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या रहने वाला है? फार्मूला रहने वाला ये कि सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है एचवी। एचवी मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी आ सकती है? ये हमने आपको बताया विल, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर शैल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, क्लियर है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म होता है उसको हम लोग अंत में लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ, है ना। जैसे माली पौधों को पानी देता रहे, है ना, दे रहा होगा, है ना, दे रहा होगा, ठीक है, दे रहा होगा। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? द गार्डनर नहीं दे रहा होगा। माली पौधों को पानी नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल नॉट बी, है ना। अब क्या, है ना, तो पानी दे रहा होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटरिंग, ठीक है। वाटरिंग मतलब पानी दे रहा होगा, किसको? है ना, प्लांट्स मतलब पौधों को। टू प्लांट्स, ठीक है, टू प्लांट्स, क्लियर है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है? ठीक है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? द प्यून विल नॉट बी, है ना, रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। अब हम बात करते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं उनकी अंग्रेजी वर्ड कभी नहीं लिखते, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखते हैं, क्लियर। दूसरे प्रकार के वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे आते हैं। तो आइए हमारे साथ और एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले पॉइंट पर वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, क्या से शुरू होते हैं, क्लियर है। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमने क्या बताया कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं फर्स्ट टाइप में, तो क्या करेंगे? इसके अंग्रेजी वर्ड कभी नहीं लिखते, बल्कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो है हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिख लेते हैं, क्लियर है। तो इसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा? ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा? एचवी आपका हो जाएगा। एचवी क्या रहेगा? यहाँ पर विल आ सकता है या सेल आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति कर्ता आ सकता है। उसके बाद अगर नेगेटिव भी है तो जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम वी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे आपका विल का यूज करेंगे। ठीक है, विल विल मोहन विल मोहन अब क्या कर रहा है, वो काम कौन सा कर रहा है ना, तो पढ़ने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, पढ़ने वाला मतलब रीडिंग। रीडिंग, ठीक है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है ना। अब मोहन मतलब हिज हिज है ना, हिज अ बुक। ठीक है, हिज अ बुक। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, हिज बुक सॉरी। ठीक है, हिज बुक। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहे होंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे विल विल दे नॉट बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग यू, है ना। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके सेकंड पॉइंट की। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे है। ठीक है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ठीक है, कैसे आदि ये शब्द अगर आते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए जो फार्मूला रहता है बेटा, वो फार्मूला क्या रहने वाला है, फार्मूला सबसे पहले रहता है इंटेरोगेटिव वर्ड्स। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स रहेगा। उसके बाद एचवी रहने वाला है। एचवी क्या आने वाला है, हमने आपको बताया, विल आएगा या शैल आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव भी दिया है तो जस्ट नॉट भी लगा देंगे, उसके बाद वी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। ठीक है, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, वेयर विल वेयर विल वेयर विल वेयर विल यू बी प्लेइंग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टुमारो। और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देंगे। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी हमने लिख लिया, उसके बाद सहायक क्रिया है ना, यू के साथ विल आ जाएगा, फिर कर्ता हमने लिख दिया। उसके बाद बी का यूज किया, नाट नहीं दिया था, हमने नहीं लगाया। फिर प्लेइंग मतलब खेल रहे होंगे, टुमारो मतलब कल। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी। तो व्हाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग करिएगा क्या, कि इस प्रकार के जितने हमने आपको टेंस बनवाए, चाहे वो फॉर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव हो, आप घर पे खूब प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आप लोगों का यूं ही बहुत बहुत प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बना रहेगा, तो हम आप लोगों को यूं ही बेहतर से बेहतर क्लासेस
बेहतर से बेहतर टॉपिक्स आपके पास उपलब्ध कराते रहेंगे और आपका यूं ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।